हरे कृष्णा। जो 12 राशियां हैं उनको 4 तत्वों के आधार पर डिवाइड किया जाता है, जिसमें आते हैं जल, अग्नि, वायु और भूमि। आज का रीडिंग वीकली रीडिंग होगा फायर साइन के लिए, जिसके लिए राशियां होंगी एरीज, लियो और सैजिटेरियस। 3 कार्ड लेंगे हम। यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2 और यह है पाइल नंबर 3। ये भी पिकअप पाइल ही रीडिंग है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट पाइल के लिए 3 कार्ड देखते हैं कौन से मिलते हैं। सेकंड, थर्ड, इसमें से भी 3 कार्ड लेंगे। यह है फर्स्ट, यह है सेकंड और यह है थर्ड। तीनों डेक में से हम 3 कार्ड ले रहे हैं। यह फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब सेकंड पाइल के लिए देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यह है पाइल नंबर 2। अब पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये है थर्ड। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। सुबह के 4:30 बजने को है। थोड़ा सा मेडिटेशन हुआ अभी, तो सोचा रीडिंग देखते हैं क्या मिल रहा है, इसलिए ये ज़ोडिएक साइन का रीडिंग अभी स्टार्ट किया है। तो पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आप किसी एयर साइन के साथ डील करेंगे, जिनका सन साइन या मून साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है
कि आपने कुछ डिसीजन ले लिया है प्रॉपर कम्युनिकेशन को लेके, और उस कम्युनिकेशन के प्लान को आप एक्शन में लाने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो लेडी दिखाई दे रही है वो बैठी हुई है, मतलब आप रिलैक्स होके ही सोचेंगे और जो भी एक्शन होगी वो सोच समझ के ही होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कप्स हैं जिनकी तरफ देख के ये इंसान बहुत सैड है। तो हो सकता है आपको ऐसा कुछ सैडनेस महसूस हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपके पीछे एक कप है, मतलब कोई तो है जो आपको ये कप ऑफ़र करना चाहता है। कप रिप्रेजेंट करता है वाटर साइन को, तो शायद किसी वाटर साइन के साथ आप डील कर सकते हैं, यानी कि कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो। उनकी तरफ से आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है। ऑफ़र यानी जो उनके दिल की बातें हैं, हो सकता है वो बातें वो खुद आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आपको उदास देख के, मेल फीमेल कोई भी हो आप, लेकिन इस कार्ड को देख के यही पता चल रहा है कि आपको उदास देख के ये इंसान भी उदास हो रहा है। तो ये खाली कप देखने से अच्छा है कि आप उस कप की तरफ फोकस करें और इस पे ध्यान दें कि कोई तो है जो आपके लिए इतनी केयर कर रहा है। तो ये बात भी सोचने वाली बात है। यहाँ पे एक पेट दिखाई दे रहा है जिसका पूरा ध्यान इस फिश की तरफ है, टैंक की तरफ। यहाँ पे छोटी सी मछली है यहाँ टैंक में। तो जैसे इस कैट का उसकी तरफ ध्यान है, वैसे ही यहाँ पे जो इंसान है उसका भी इस इंसान की तरफ ध्यान है। अगर आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपके बारे में भी सोचने वाला कोई है, ये बात आपको पता चलेगी और ये बात आपको हेल्प करेगी इन सब इमोशन से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील करें। वैसे तो ये बहुत आक्रामक होते हैं, मतलब इन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से ये जो कोई भी इंसान है वो पैशनेट या फिर अनस्टॉपेबल होने के बावजूद खुद को कंट्रोल करके बैठ पाता है बिकॉज ऑफ यू। बिल्कुल एक पेट की तरह आप उसको हैंडल करते हैं और आपके लिए इजी होता है उनके इमोशन को समझ पाना, भले ही वो बहुत एंग्री मोड में भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक वैंड दिखाई दे रहा है, मतलब पैशन आपके अंदर भी है, लेकिन आपने उस पैशन को साइड में रख के एक अलग ही इमोशन इनको शो किया है। हो सकता है आप अपने रियल इमोशन को इस इंसान तक पहुंचाने की इस बार कोशिश करें। नेक्स्ट है अट्रैक्शन। यहाँ पे भी वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशन को। तो आपको किसी की तरफ अगर अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, या फिर कोई आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा जिसकी वजह से आप दोनों की नेक्स्ट लेवल तक बात पहुंच सकती है इमोशन को लेके। गुड न्यूज़, यहाँ पे भी वाटर है लेकिन ये शांत है, मतलब जो भी आपको न्यूज़ मिलेगी वो बहुत सुकून देने वाली होगी, और वो गुड न्यूज़ आपको बहुत ही जल्द इस 7 दिनों में हो सकता है कभी भी मिले, या फिर आप किसी को कुछ अच्छी बात बताएं जिसको सुन के उस इंसान को लगे कि काफ़ी वक्त बाद मेरी ज़िंदगी में मुझे गुड न्यूज़ मिली है। बिज़नेस, कुछ नया स्टार्ट करने का आप सोच सकते हैं, या फिर चांसेस है कि कहीं से आपको कुछ बिज़नेस ऑफ़र हो जाए, या फिर आप काम को लेके कुछ सीरियसली डिसीजन लें। कोविड की वजह से जॉब चेंजेस भी बहुत हो रहे हैं, तो अगर आपका ऐसा कोई डिसीजन पेंडिंग था तो उस डिसीजन को लेके भी सोचने के आपके चांसेस है इस हफ्ते।
अब देखते हैं इसमें से क्या मैसेज आ रहे हैं। गिव मी सम टाइम। हो सकता है आप किसी को ये बात कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए, या फिर किसी ने आपसे ये कहा है कि उन्हें थोड़े वक्त की ज़रूरत है। हो सकता है किसी फ़ैसले तक पहुंचने के लिए, या फिर दिल की बातों को ठीक तरीके से समझने के लिए। तो इस हफ्ते ये एनर्जी के साथ आप डील कर सकते हैं। टुगेदरनेस, इस थॉट को लेके आप सोच सकते हैं किसी का साथ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये बात आप अच्छे से समझते हैं और उस टुगेदरनेस को लेके आप अपने इमोशन उस इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर कोई इंसान होगा जिसको रियलाइज़ होगा कि जब आप उनके साथ होते हैं या होती है तो वो कैसा फील करते हैं। इसलिए उस टुगेदरनेस के इम्पोर्टेंस वो इंसान समझ पाएगा। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट यू। हो सकता है आप किसी से ये बात कहें, या फिर कोई आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करे कि उसकी बात सुननी है, या फिर उसको अगर एक सेकंड चांस देना है, तो आप सोच समझ के उस बारे में फ़ैसला ले सकते हैं, उस रिक्वेस्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देके। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या आते हैं, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया था। क्वीन ऑफ वैंड्स, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है पैशन को, और वैंड्स यानी कि ये फायर साइन ही है। तो आप खुद अगर फायर साइन के ही है तो हो सकता है आपके अंदर ये पैशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाए, या फिर आप अपनी पैशन को लेके कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोचें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये लेडी के जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ख्यालों में खोई हुई है, और ये ड्रैगन पे सवार है। तो ड्रैगन भी फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके हाथ में जो वैंड पकड़ के रखा है उसने, उसकी ये एक्शन देख के तो यही लग रहा है कि वो चाहती है कि कुछ मैजिकल हो जाए। तो हो सकता है अपनी पैशन को लेके आप कुछ मैजिकल इमेजिनेशन करें, या फिर उस ड्रीम वर्ल्ड में खो जाए। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे हम ठीक से कुछ चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। तो सॉर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, मतलब 5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। 5 इमोशंस कम्युनिकेशन का कुछ इस इंसान के पास है। हो सकता है 5 बातों को लेके, या फिर ढेर सारा कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इतना तो है। लेकिन फिर भी उनका ध्यान और भी किसी कम्युनिकेशन की तरफ है। ये रिप्रेजेंट करता है एयर साइन को। तो जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर सकते हैं जो काफ़ी वक्त से अपने दिल की बातें आप तक नहीं पहुंचा रहा है, जिसने कम्युनिकेशन होल्ड पे रखा है। या फिर हो सकता है आप कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना नहीं चाहेंगे। जो कम्युनिकेशन आपको महसूस हो रहा है, यहाँ पे एक कैट है जो देख रही है। ऐसे ही आपके कम्युनिकेशन को लेके कोई तो है जो सब बातें जानता है, या फिर आपके दिल में क्या बातें हैं वो किसी को तो पता है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। यहाँ पे चारों है, सॉर्ड है, पेंटिकल है, वैंड है और कप भी है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कौन सा इमोशन चूज़ करना है। अगर कप चूज़ करेंगे तो आप अपने दिल की बात किसी तक पहुंचा सकते हैं। वैंड चूज़ करेंगे तो पैशनेट कुछ डिसीजन ले सकते हैं। पेंटिकल्स है तो मनी मैटर कुछ हो सकता है, या फिर अगर सॉर्ड का देखें तो कम्युनिकेशंस को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। आप में वो ताकत है कि आप किसी भी इमोशन को हैंडल कर सकते हैं,
और यहाँ पे जो कैट है वो देख रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है। ऐसे ही आपको भी कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई है। हो सकता है ये गार्डियन एंजल हो जो आपको एहसास दिलाना चाहता है, या फिर आपके घर में भी ऐसा कोई पेट हो, या फिर कोई वेल विशर हो। यहाँ पे भी फ्लावर्स है, रेड रोजेस हैं, मतलब पैशन तो है। नेक्स्ट है केयरिंग फॉर अदर्स। तो हो सकता है इस वीक आप किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही केयर करें, या फिर आपको ये एहसास हो जाए कि आप अपने काम की बजाय बाकी लोगों की भी बहुत फ़िक्र करते हैं। कभी कभी हो जाता है कि हम अपने काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने फैमिली वालों की तरफ, फ्रेंड सर्कल में, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में जिसके एब्सेंस हमें सच में खटकते हैं, उसके बारे में जब अचानक से सोचते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हम दिल से उसके बारे में बहुत फ़िक्र करते हैं। तो ऐसा भी कोई पल आपके सामने आ सकता है शायद। फॉल्स फ्रेंड्स। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके रियल फ्रेंड्स होने का दावा करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही हो सकती है। सो जस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे हार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है किसी फ्रेंड को आप सिर्फ फ्रेंड समझ रहे हैं, लेकिन वो जो कोई भी है वो मोर देन फ्रेंड आपको समझता है। जेनरस, मतलब आप कुछ किसी के लिए कुछ करना चाहेंगे। हो सकता है कुछ दान धर्म करें, या फिर अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देके किसी की हेल्प करें। तो कोविड में तो आजकल ये हेल्प सच में बहुत मायने रखती है, और अगर आपको दिल से ही वो बात करने का मन हो तो ये एक अच्छा ही साइन है, जो शायद इस वीक आप सच में दिल से फील करेंगे। प्रैक्टिकल, हो सकता है आपको कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़े, या फिर किसी प्रैक्टिकल इंसान के साथ आप डील कर सकते हैं। साइलेंट, कभी कभी काफ़ी बातें दिल में होने के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इंसान साइलेंट मोड में चला जाता है। लेकिन इट डजेंट मीन कि कुछ बात है ही नहीं। तो हो सकता है ऐसा कोई साइलेंट पल आप फेस करें, या फिर आप जिनसे कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं वो ऐसे साइलेंट मोमेंट में फंस जाए। रिलैक्सेशन, ये फ़िलहाल सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हालात है, अगर न्यूज़ देख के भी कोई 2 पल भी रिलैक्स होना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा है, कुछ ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं हैं हेल्प के, तो स्टेपिंग आउट होम ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर रिलैक्स हो पाए हम और दिल से मेडिटेशन करें तो वो पॉजिटिव वेव्स काफ़ी लोगों के हेल्प में आ सकती हैं, और जो निगेटिविटी को इस वक्त फेस कर रहे हैं उनको भी उस पल से बाहर आने में हेल्प मिलेगी। ऐसा भी पॉसिबल होता है प्रेयर से। तो अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं तो रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए, और जो भी बात है अपने दिल में वो मेडिटेशन के ज़रिए उस इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। या फिर आपको एक सुकून जब दिल से महसूस होगा तो बातें क्लियर काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएंगी। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया था। पेज ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी मतलब वाटर साइन। तो हो सकता है आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर एक्वारिस के साथ डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कप होल्ड करके ये इंसान है, तो उसके दिल के अंदर इमोशंस तो है,
लेकिन वो खुद थोड़ा कंफ्यूज है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहता है, क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे वो कुछ ड्राइंग बना रहा है, मतलब कुछ उसके माइंड में जो था वो यहाँ पे ड्रॉ से वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उसने वो बना लिया है, या फिर वो खुद ही कंफ्यूज है कि क्या ये यही है जो वो बनाना चाहता था। तो ऐसा ही कुछ कन्फ्यूजन का मोमेंट हो सकता है आप फेस करें, या फिर आपके बारे में कोई ऐसे ख्याल में फंस जाए कि वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी रिवर जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब इमोशंस तो हैं, वो बह रहे हैं, लेकिन उस इंसान को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो हो सकता है या तो आप इस एनर्जी में चले जाए, या फिर जिसके बारे में आप कुछ फील करते हैं वो इंसान इस एनर्जी में हो। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट लाइफ तो नहीं है, लाइफ तो कलरफुल ही है। बस ज़रूरत है तो क्लैरिटी की। यहाँ पे एक पेट है जो उस इंसान की तरफ देख रहा है, मतलब कोई तो है जो जानता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, और इस इंसान को भी जानता है, लेकिन वो अपनी सलाह नहीं दे रहा है। तो इट्स अप टू यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स मतलब अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पीपल्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के। तो हो सकता है आप ऐसे किसी एज ग्रुप के साथ डील करें। हो सकता है आपके फैमिली में से कोई हो, या फिर ऑफिस में से हो, रिलेटिव हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ हो। तो कम्युनिकेशन उनके साथ आपका हो सकता है पेंटिकल्स, यानी कुछ फाइनेंशियल या फिर मटेरियल थिंग्स को लेके। यहाँ पे भी 2 पेट्स हैं, तो हो सकता है आपके पास भी ऐसा कोई पेट हो, या फिर जिनके बारे में आप एक मटेरियल थिंग्स के लेके सोचेंगे उनके पास ऐसा कुछ पेट हो। तो मटेरियल थिंग्स को लेके किसी डिसीजन तक पहुंचने के बारे में आप कुछ सोच सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी टॉरस है, ये बुल है। तो वो अगर गुस्सा हो जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे ये शांत है। तो ऐसा ही कोई हो सकता है अर्थ साइन का, यानी टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, जो किंग की एनर्जी में है, जिसके साथ आप डील कर सकते हैं। जिसको केक पसंद हो या फिर वाइन एंड डाइन पसंद हो, जो रिलैक्स तो है, उसके पास घर भी है और फ्रूट्स भी हैं, जो उसकी मेहनत का हो सकता है फल में उसको मिलने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर सकते हैं, या फिर इस पेंटाकल की एनर्जी में आप खुद जा सकते हैं। यानी कि आप जो भी हासिल करना चाहते थे कुछ मटेरियल थिंग्स को लेके, वो बातें पॉसिबिलिटी है कि आप वो बातें पूरी कर पाएँ, और आपकी वो विश पूरी होने की वजह से आप ऐसे सेलिब्रेशन की मोड में चले जाएं। नेक्स्ट है मैरिज। अगर घर में आपकी या फिर आपकी किसी फैमिली मेम्बर की शादी की बात चल रही है, तो वो मैरिज प्रपोज़ल नेक्स्ट मूव ले सकता है। या फिर मैरिज को लेके कुछ प्रपोज़ल आने की वजह से आप इस वर्ड को कुछ सीरियसली लेके अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचें। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं और राइट नाउ जो फेज़ है उसको लेके अगर आपने बाकी बातों को साइड में रखा है और आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कि आप इस प्रपोज़ल को लेके सीरियसली कुछ सोच पाएँ। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट। तो हो सकता है किसी नए स्टार्ट के बारे में आप कुछ सोचें, या फिर आपको कोई ऐसा अपने दिल की बात बताए जो आपके साथ एक नया स्टार्ट लेना चाहता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
तो पहले ही हम इस कार्ड में देख चुके हैं पेंटेकल्स के। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके आप कुछ सोच रहे होंगे, या फिर हो सकता है आप कुछ डिसीजन ले खुद को और सिक्योर करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस, कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस इस हफ्ते आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। हो सकता है मटेरियल थिंग्स को लेके कुछ प्लान आउट करें, जो पूरा होने में अगर वक्त लगे तो आपको ऐसा लगे कि ये कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन डोंट वरी, कॉम्प्लिकेशंस है तो सॉल्यूशन भी है, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिंपैथी, शायद किसी को आपकी सिंपैथी की ज़रूरत है। हो सकता है कोई ऐसा है जो आपके कांटेक्ट में नहीं है और आपको लग रहा है कि वो पर्सन केयरलेस है, लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकती है। ही और शी नीड्स योर सिंपैथी। तो ये तो आपको ही पता कि ऐसा कोई आपके कांटेक्ट में है या नहीं। हर्ट यू, हो सकता है किसी को ये ख्याल बार बार आ रहा है आपके बारे में कि उस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या फिर आपको ये एनर्जी फील हो सकती है कि आपने किसी को हर्ट किया है जाने अनजाने। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।